प्लॉट लिखवाने से पहले ज़रा ये शराइत लिखवा दिया करें कि मेरी बेटी अगर करियर बनाना चाहे तो आप बनाने देंगे। एग्ज़ैक्टली, मेरी बेटी अगर पढ़ना चाहे आप पढ़ने देंगे। बिल्कुल। मेरी बेटी अगर अपनी फैमिली शुरू करने में थोड़ा टाइम माँगना चाहे तो आप उसको देंगे। मेरे हुँ, पेरेंट्स ने ये रिक्वेस्ट शराइत में थी, ये रिक्वेस्ट मेरे इन-लॉज़ से की हुँ, कि हमारी बेटी सीए कर रही है, आप इसको आर्टिकलशिप पूरी करने देंगे, आप हुँ, इसको इसके पेपर्स पास करने देंगे। उसके आगे जॉब एंड एवरीथिंग वो फिर आप लोगों का आपस का मामला हाँ, होगा, वो हुँ, आप लोग देख लीजिएगा। ये 2 चीज़ें आप करेंगे और मेरे इन-लॉज़ हुँ, ने अपना वादा अल्हम्दुलिल्लाह निभाया और मेरे हुँ, पेरेंट्स हुँ। हमारा जब दिमाग खराब हो जाए, हम जब अपनी करनी पे आ जाएँ, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हुँ, हम घर का भी बोझ उठा सकते हैं, हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जब तक किचन चलता रहता है ना, तब तक एक इंसान के अंदर वो ड्राइव पैदा नहीं होती अच्छा, कि वो मेहनत करे फुल ऑन। हुँ, जब इसको ये फ़िक्र होगी ना कि इस महीने इसके घर में राशन नहीं डलेगा, अगर ये 4 क्लाइंट्स पकड़ के नहीं लाता, हुँ, तब ये सही से काम करेगा। बिल्कुल। तो पैसे भी आ रहे हैं, कोई मोटिवेशन तो होना तो कोई चाहिए काम मोटिवेशन करने ही के नहीं लिए। है आगे बढ़ने की। सही। That is the reason when हुँ, that is the reason due to which chartered accountants do not, you know, do a lot of things at the same time. ओके। Otherwise, full जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हुँ, उसके अंदर 3 क्वालिटीज़ हुँ, जो मुझे लगती है। हुँ, हार्ड वर्क, ये टैलेंटेड लोगों का काम नहीं है। हुँ, जिन लोगों को बहुत अपने टैलेंट के ऊपर एक भरोसा होता है हुँ, और वो उस टैलेंट के ऊपर भरोसा करके वो हुँ। मेहनत नहीं करते, वो तो पहले फ़ेल। मैं दे दूँ हुँ, दूसरी दफ़ा, तो हुँ, मैम अगर इस बार नहीं हुआ ना, हुँ, तो फिर मैं ना आ जाऊँगी। हुँ, मैंने कहा बेटा तुम तीसरी बार भी दे देना है एमडी कैट। कब हुँ, तक फँसी रहोगी इस चुंगल में? एक बच्चे ने ये बोला कि मैम मैं दूसरी बार दे रही हूँ और अगर इस बार नहीं क्लियर हुआ ना तो मैं 1 साल और दूँगी एमडी कैट। हुँ, 3 साल ज़्यादा ले लिए तुमने, क्या कर रहे हो? हुँ, तो बच्चे लास्ट रिसॉर्ट के तौर पे सीए में आते हैं, तो आप बिल्कुल मुझे सही। बताइए जिसकी फर्स्ट चॉइस नहीं है ये प्रोफ़ेशन, हुँ। कैसे फिर वो उसके अंदर अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। मैम आप एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज़ एक जनरल परसेप्शन ये है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो और कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है। और आप माशाल्लाह टीचर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं और पब्लिक स्पीकर भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। कैसे मैनेज करते हैं ये सारा कुछ? अच्छा, देखें हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है, हमारी क्वालिफ़िकेशन इटसेल्फ द वेरी नेचर ऑफ आवर क्वालिफ़िकेशन इज़ वेरी डाइवर्स। सो ओके। हमें तो शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि आप एट द सेम टाइम इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, एट द सेम टाइम इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, पीआरसी लेवल की अगर बात करूँ, सही। एट द सेम टाइम आप अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं। हुँ, सो हुँ। हमें तो शुरुआत से ही इतनी डाइवर्सिटी सिखाई जाती है और शुरुआत से ये सिखाया जाता है कि आप एक वक़्त पे एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। सही। अच्छा, उसके बाद जब हमारा कैफ होता है, कैफ के बाद हम शुरू करते हैं आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप के अंदर हम 9 टू 6 अपना जो भी हमारी ड्यूटी होती है और 9 टू 6 से ज़्यादा ही होते हैं, ज़ाहिर है आपको अंदाज़ा है कि बिल्कुल, इसके अंदर लेट सिटिंग्स वो बहुत टफ़ इन्वॉल्व जॉब है। होती हैं। उसके बाद शाम को जाके और स्पेशली हमारे टाइम में जिस वक़्त मैं पढ़ रही थी, जिस वक़्त मैं सीए फाइनल में थी, हुँ, तो हुँ। हमारे टाइम में तो ऑनलाइन का भी कोई हिसाब नहीं। तो उस टाइम पे तो मैं केपीएमजी से वापसी पे हम लोग जाया करते थे शाम को क्लासेस लेने के लिए। अच्छा, फिज़िकल क्लासेस के लिए। फिज़िकल क्लासेस लिया करते थे, ऑन कैंपस हुँ, क्लासेस लिया करते थे। बाय द वे आई वाज़ आल्सो मैरिड एट दैट टाइम। अच्छा। सो मैं ना सिर्फ सुबह खाना हुँ, पका के मैं ऑफ़िस जाया करती थी, बल्कि हुँ, ऑफ़िस से वापसी पे क्लासेस लेके तो फिर मैं घर आया करती थी और फिर मैं उस खाने को सर्व किया करती थी। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा तो प्रोफ़ेशन ही हमें इस चीज़ के लिए तैयार कर रहा हुँ। होता है कि हम ऑनेस्टली स्पीकिंग कि अगर हम कोई एक अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। मैम आप एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज़ एक जनरल परसेप्शन ये है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो और कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है। और आप माशाल्लाह टीचर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं और पब्लिक स्पीकर भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। कैसे मैनेज करते हैं ये सारा कुछ? अच्छा, देखें हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है, हमारी क्वालिफ़िकेशन इटसेल्फ द वेरी नेचर ऑफ आवर क्वालिफ़िकेशन इज़ वेरी डाइवर्स। सो ओके। हमें तो शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि आप एट द सेम टाइम इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, एट द सेम टाइम इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, पीआरसी लेवल की अगर बात करूँ, सही। एट द सेम टाइम आप अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं। हुँ, सो हुँ। हमें तो शुरुआत से ही इतनी डाइवर्सिटी सिखाई जाती है और शुरुआत से ये सिखाया जाता है कि आप एक वक़्त पे एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। सही। अच्छा, उसके बाद जब हमारा कैफ होता है, कैफ के बाद हम शुरू करते हैं आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप के अंदर हम 9 टू 6 अपना जो भी हमारी ड्यूटी होती है और 9 टू 6 से ज़्यादा ही होते हैं, ज़ाहिर है आपको अंदाज़ा है कि बिल्कुल, इसके अंदर लेट सिटिंग्स वो बहुत टफ़ इन्वॉल्व जॉब है। होती हैं।
उसके बाद शाम को जाके, और स्पेशली हमारे टाइम में जिस वक़्त मैं पढ़ रही थी, जिस वक़्त मैं सीए फाइनल में थी, तो हमारे टाइम में तो ऑनलाइन का भी कोई हिसाब नहीं। तो उस टाइम पे तो मैं केपीएमजी से वापसी पे हम लोग जाया करते थे शाम को क्लासेस लेने के लिए। अच्छा, फिजिकल क्लासेस के लिए। फिजिकल क्लासेस लिया करते थे, ऑन कैंपस हम्म, क्लासेस लिया करते थे। बाय द वे आई वाज आल्सो मैरिड एट दैट टाइम। अच्छा। सो मैं ना सिर्फ सुबह खाना हम्म, पका के मैं ऑफिस जाया करती थी, बल्कि हम्म, ऑफिस से वापसी पे क्लासेस लेके तो फिर मैं घर आया करती थी और फिर मैं उस खाने को सर्व किया करती थी। तो अच्छा। कहने का मतलब ये है कि हमारा तो प्रोफेशन ही हमें इस चीज़ के लिए तैयार कर रहा हम्म, होता है कि हम ऑनेस्टली स्पीकिंग कि अगर हम कोई एक काम करें तो वी फील बोर्ड, वी हम्म, फील अंडर यूटिलाइज्ड। मुझे ऐसा लगने लगता है अगर कोई दिन ऐसा हो कि जिस दिन मैं कोई काम ना करूं, हम्म, अव्वल तो ऐसा दिन आता नहीं है, बट अगर आ जाए कि जिसके अंदर मैं थोड़ा कम काम करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने 24 घंटे को सही से इस्तेमाल नहीं किया। हम्म, So I think it's very easy to manage all of it. It's quite possible to manage all of it. Yes, आपकी जान निकल जाएगी, हम्म। मगर हमारे अंदर बहुत कैपेसिटी है कि हम ये सारा कुछ कर सकते अच्छा, मतलब है कि आपकी ट्रेनिंग कैसी हो रही होती है कि हैं। आप जी, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये परसेप्शन क्यों, ये मिसपरसेप्शन क्यों है? कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ एक ही काम कर सकते जी, हैं। जी, जी, बिल्कुल, उसकी रीज़न बिल्कुल। ये है कि ऐसा होता है कि जब बचपन से आपने हुँ, ये सोचा या बड़े होने हुँ, के बाद आपने जब एफएससी किया, कुछ हुँ, लोग जब सोचते हैं या कुछ हुँ, लोग मैट्रिक से मेरी तरह से सोच लेते हैं कि हमें हुँ, सीए करना है, हुँ, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बुनियादी मकसद एक इसी चीज़ को बना लिया कि मुझे एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है हुँ, और ये मेरी ज़िंदगी का अल्टीमेट लेवल ऑफ सक्सेस होगा। हुँ, तो उन्होंने अपनी मंज़िल को खुद ही लिमिट कर दिया। जबकि हुँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ सीए क्वालीफाई कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि बिल्कुल। उसके बाद कॉन्स्टेंटली आपके अंदर एक स्ट्राइव होनी चाहिए कि अब मैंने ये चीज़ अचीव कर ली, अब मुझे ये करनी है, अब मैंने ये चीज़ हुँ, अचीव कर ली, अब मुझे ये करनी है। तो बेसिकली ये एक मिसपरसेप्शन नहीं है, इट इज़ अ ट्रूथ। अच्छा। हुँ, Majority of chartered accountants lose the urge, lose the drive to strive more अच्छा। because their हुँ, ultimate goal, their ultimate हुँ, success was to become a chartered accountant, and since they have achieved it, they do हुँ, not want to do anything. दे पैसे हैव भी मिल रहे स्टॉप्ड। होते हैं, असल में हुँ, पैसे भी मिल रहे होते हैं ना। ये भी है। मुझे मुझे एक दफ़ा एक मेरे मेजर सीनियर हैं, फैक्टर आई थिंक। उन्होंने मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने मुझे कहा कि फलाँ ने, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि सर फलाँ जो है हमारा कॉलीग, उसने अपनी हुँ, फ़र्म बनाई है, लेकिन वो सुबह ऑफ़िस जाता है और उसके बाद वो शाम को फ़र्म देख लेता है, तो उसकी हुँ, फ़र्म ना इतनी सक्सेसफुल नहीं चल रही है। तो हुँ, क्या वो टाइम नहीं दे पा रहा? उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि अतिया, जब तक किचन चलता रहता है ना, तब तक एक इंसान के अंदर वो ड्राइव पैदा नहीं होती अच्छा। कि वो मेहनत करे फुल ऑन। हुँ, जब इसको ये फ़िक्र होगी ना कि इस महीने इसके घर में राशन नहीं डलेगा अगर ये 4 क्लाइंट्स पकड़ के नहीं लाता, हुँ, तब ये सही से काम करेगा। बिल्कुल। तो पैसे भी आ रहे हैं, कोई मोटिवेशन तो होना तो कोई चाहिए काम मोटिवेशन करने ही के नहीं लिए। है आगे बढ़ने की। सही। That is the reason when हुँ। that is the reason due to which chartered accountants do not, you know, do a lot of things at the same time. ओके। Otherwise हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। तो मतलब इसको अपनी मंज़िल समझ रहे हैं, हालाँकि वो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए उसके बाद क्वालीफ़ाई एग्ज़ैक्टली, करने के बाद। एग्ज़ैक्टली। बेहतरीन। अच्छा, मैम आप तो डिफरेंट प्रोफ़ेशंस के साथ आपकी वाबस्तगी है, आप टीचर भी हैं और अच्छा, अगर आपको चूज़ करना पड़े दोबारा से, अगर एक ऑप्शंस दे दें आपको, इनमें से 3-4 में से कौन-सा आप चूज़ करेंगे? यानी आप पूछ रहे हैं कि मैं टीचर होती या फिर मैं फर्म में पार्टनर होती जी, जी। या फिर मैं आप पार्टनर एंटरप्रेन्योर हैं, होती? एग्ज़ैक्टली एट द टाइम जो है ना सिमल्टेनियसली आप एज़ अ पार्टनर भी काम कर रहे हैं, आप एज़ अ टीचर भी काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल हैं और कॉलेज भी चला रहे हैं, एज़ एन एंटरप्रेन्योर और पब्लिक स्पीकर भी हैं और इसके अलावा आप मदर भी हैं। तो ये जो प्रोफ़ेशंस हैं, जो आप 3-4 प्रोफ़ेशंस एट अ टाइम करते हैं, तो अगर इनमें से एक को चूज़ करना पड़े। इसमें मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हुँ, मुझसे हुँ। गन टू माय हेड भी ये सवाल पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगी टीचर। अच्छा। मैं टीचर पैदा हुई थी, मैं हुँ, टीचर बनी नहीं हूँ। हुँ। मैं बचपन में भी अपने घर में सारे गुड्डे-गुड़िया को लाइन से बिठा के पढ़ाया करती थी। अच्छा। मैं अपने अब्बा को भी पढ़ाया करती थी। मेरे अब्बा और मेरे जो बड़े कज़िन्स हैं, वो मुझे बाजी कहते थे, ठीक है? तो मैं, जो कि मुझसे बहुत-बहुत बड़े हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग मेरे कज़िन्स थे और मैं उस टाइम पे 4th 5th क्लास में थी। हुँ, अभी हुँ। भी मेरी उनसे बात होती है, तो वो मुझे अतिया बाजी ही कहते हैं। सो मैं टीचर, हुँ। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम के लिए बनाया था। नॉर्मली लोग कहते हैं ना लास्ट हुँ, रिज़ॉर्ट है और कहीं पे हुँ, भी नौकरी नहीं लग रही तो टीचर ही बन जाएँगे। नहीं हुआ मेरे नहीं लिए अच्छा। ये मेरी फर्स्ट चॉइस थी और ये मेरे हुँ, लिए मेरी लास्ट चॉइस है और मैं अगर 10 बार दोबारा पैदा हो जाऊँ, अच्छा। मैं टीचर ही बनूँगी। बिल्कुल, इसका मतलब है कि जिसका फर्स्ट चॉइस होता है टीचर बनना, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि आप कर रहे हैं।
अच्छा मैम, आपके कुछ अल्फाज मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छा। मैंने पहले कभी अपनी लाइफ में नहीं सुना। अच्छा। मेरे शहज़ादियों और शहज़ादों, हाँ। जो आप अपने स्टूडेंट्स को जिस तरह से एड्रेस करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? अच्छा, इसके पीछे वजह ये है कि हुँ, जब हम सीए के स्टूडेंट्स थे, अब तो ये ज़माना है ना हुँ। कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे सर पे चढ़े हुए हैं, ठीक है? ये स्टूडेंट्स हमें टीचर इस समझते तरह नहीं से हैं। सर पे नहीं चढ़ते जो आप इतने खूबसूरत मैं तरीके वही से एड्रेस मैं करते आपको वही हैं। बता रही हूँ कि ये दिस इज़ बेसिकली आवर ओन फॉल्ट, हुँ, बट वी लव देम सो मच एंड बाय वी आई मीन ऑल द टीचर्स ऑफ सीए कम्युनिटी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं ऐसी हूँ, हुँ। सारे ही ऐसे हैं, अच्छा। मगर हमारे पास नहीं थे। हुँ, जब मैं एक सीए की स्टूडेंट थी, मुझे याद है देयर वर सर्टेन क्लासेस जिनसे मैं आँखों में आँसू लेके बाहर निकलती थी, कि हुँ, मुझे ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा और मैं क्या करूँ इसके अंदर? हुँ, मैं घर आती थी, मैं रोना-धोना डालती थी अम्मी से, पापा से, ऑनलाइन का तो कोई तसव्वुर नहीं है। हुँ, टीचर ने ये कहना कि अगर आपको मुझसे सवाल पूछना है, तो आप मेरे साथ सीढ़ियाँ उतर जाएँ। हमारे पास कुछ हुँ, बहुत अच्छे टीचर्स भी थे और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनकी, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। लेकिन देयर वर सर्टेन टीचर्स जिन्होंने ये कहना कि अगर आपको मुझसे सवाल पूछना है, मेरा हुँ। कॉलेज था 4थे फ्लोर पे, अच्छा। लिफ्ट नहीं थी। वो कहते थे आप सीढ़ी उतर जाएँ हमारे साथ ताकि आप हुँ, उतरते-उतरते सवाल पूछ लें। सीढ़ी से लेके गाड़ी हुँ। तक का जो भी रास्ता होगा वहाँ वो सवाल का जवाब दे देंगे, वो गाड़ी में बैठेंगे, वो चले जाएँगे। अच्छा। टीचर्स ने कभी हमारे साथ वो मोहब्बत सिवाय चंद एक के, हुँ, कभी वो मोहब्बत, कभी वो प्यार, कभी वो फ़िक्र नहीं थी। एक टॉपिक हुँ, क्लास में करवा दिया, अगर एक बच्चे को समझ आया, बच्चे को समझ नहीं आया, they would not care. हुँ, That is the reason due to which I thought that I would have my own institute one day. हुँ, हुँ, I would be a teacher and I would be such a successful and हुँ, such an available teacher. The teachers were not available for us. ओके। ये वजह है कि मैं जब इनसे बात करती हूँ, इनमें से बहुत सारे ऐसे हुँ, जिनके हुँ। अंदर हमारा मैनेजर भी है, अनस। He was my first ever student when I started teaching. अच्छा। हुँ, ये उम्र में मुझसे बहुत छोटा नहीं है। हुँ, तो अब तो चलो एज बढ़ती जा रही है, हुँ, हुँ, एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, तो अब बच्चे मुझसे छोटे भी होते हैं, 10-11 हुँ, साल हुँ, छोटे हुँ, होते हैं, बट देयर वाज़ अ टाइम जब मुझसे 3-4 साल भी छोटे होते थे। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो कि उम्र में मुझसे बड़े हैं। हुँ, आई स्टिल कॉल देम बेटा, आई स्टिल कॉल देम शहज़ादे और शहज़ादी बिकॉज़ मुझे दिल से दुःख होता है उनके लिए, जब वो किसी भी परेशानी में होते हैं। हुँ, ये वजह है कि मैं उनको चाहती हूँ कि वो हम उनको इतना आराम दे दें, हुँ, हम हुँ, उनको इतना सुकून दे दें हुँ, कि हुँ, हम उनको शहज़ादे और शहज़ादियों की तरह ट्रीट करें। तो हुँ, बस ये वजह है कि मैं उनको शहज़ादे और शहज़ादी कह के पुकारती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इससे मैं उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ हुँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर मेरे अंदर अपनी कोई बड़ी बहन या अपनी माँ देखते हैं। तो वो हुँ, मेरे साथ खुल के बात कर लेते हैं। सही। तो इसका इम्पैक्ट भी आपको नज़र आता है, डेफ़िनिटली, वो डेफ़िनिटली। डिफ़रेंस? एक बच्चे ने हुँ, मुझे एक बार हुँ, मैसेज करके कहा कि मैम अपनी अम्मी के अलावा आज तक कभी किसी ने जो है ना वो अम्मी भी कभी-कभी हुँ, कहती हैं, हर वक़्त नहीं, हुँ, कभी किसी ने इतने प्यार से बात नहीं की। और हुँ, क्योंकि आप इतने प्यार से बात करती हैं तो वी फील एनकरेज्ड टू एग्ज़ैक्टली। कम टू यू विद आवर हुँ, प्रॉब्लम्स एंड टू हुँ, आस्क यू क्वेश्चन्स। हुँ, बिकॉज़ हुँ, आप तन से बात नहीं करती, बिकॉज़ हुँ, आप ताना नहीं देती, बिकॉज़ आप सार्कास्टिकली क्लास के अंदर बेइज़्ज़त नहीं करती। देखिए हुँ, हर बच्चे की ना, मेरी बेटी है छोटी, 3 साल की भी नहीं हुई, बड़ी वाली जो है वो 8 साल की है। हर बच्चा आजकल अपनी पर्सनैलिटी लेके पैदा हो रहा है ऐसे ही। और हर बच्चे की, आपके भी बच्चे, मेरे बच्चों हुँ, के एज वो ग्रुप के सेल्फ हैं। एस्टीम का भी से वो हर कॉन्शियस होते हर हैं। बच्चे की हुँ, सेल्फ एस्टीम हुँ, है, हर बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट हुँ, है। एक 18 से जब 20 साल तक का बच्चा आपकी पीआरसी कैट की क्लास में बैठा हुँ, होता है, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हुँ, कि आप उसको 50 लोगों के सामने ज़लील हुँ, कर देंगे और वो रिटेलिएट नहीं करेगा या वो दिल में हुँ, इतना ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं हो जाएगा? हुँ, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो आपके पास कैसे आएगा? हुँ, सो दैट इज़ द पॉइंट। इम्पैक्ट दैट आई हैव क्रिएटेड कि बच्चा अगर मुझे रात को 3 बजे भी हुँ, मैसेज करता है, हुँ, हुँ, तो उसको मेरी तरफ से जवाब मिलता है। आप सोचें कि आप किसी का सहारा हैं। हुँ, मतलब कहते हैं ना कि अल्लाह ताला देने वाला हाथ रखे, अल्लाह ताला लेने वाला हाथ ना रखे। तो सही। देने में सिर्फ़ माल नहीं आ जाता है। ये जो रिस्क होता है, जिसकी हुँ, तक़सीम के बारे में हमें अल्लाह ताला ने बारहा कुरान में कहा है कि जो अपने रिस्क को खर्च करते हैं, रिस्क में सब है। बेशक। रिस्क में मेरा इंटेलेक्ट है, रिस्क में मेरा वक़्त है, हुँ, रिस्क में मेरी एनर्जी है, रिस्क में सारी चीज़ें हैं। जो मशवरा भी मैं किसी को देती हूँ, वो भी रिस्क है। हुँ, तो अगर मैं रिस्क को तक़सीम करती हूँ, तो मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये तिजारत है मेरी जो कि ऊपर-नीचे मैं अल्लाह ताला के साथ कर रही हूँ और इंशाल्लाह इसका रिवॉर्ड मिलेगा। बेहतरीन। अच्छा मैम, इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो और क्या मतलब आप एज़ अ टीचर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं डेफ़िनेटली, और एज़ अ पार्टनर भी।
और आप स्टूडेंट्स को ट्रेन भी करते हैं ट्रेनिंग फॉर्म में। तो आप जब एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका मेजरमेंट क्या होता है? आपको जो है ना आप कैसे देखते हैं कि अच्छा मैंने जो काम किया इसका इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ? अच्छा देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। हुँ, एक तो ये कि ज़ाहिर है कि आप बच्चों के रिज़ल्ट्स देखते हैं। हुँ, मैंने एक बच्चे को पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह, उसने मेरी सारी बातें मानी। जिस तरह से हुँ, मैंने उसको गाइड किया उसने सब माना। हुँ, अल्लाह के करम से वो पास हो गया। सबसे बड़ा तो मेरा मेरा मेजरमेंट यही है। अच्छा। जो कि आईकैप का एक मैसेज आता है ना जब हुँ, सुबह 9:00 पे और हुँ, जब वो मुझे कहता है मैम हो गया, मैम निकल गया पेपर। वो मतलब मैं पूरी रात सोती नहीं हूँ रिजल्ट से पहले। हुँ, मैं पूरी रात जाग रही होती हूँ बिकॉज़ मुझे इन बेशर्मों की टेंशन लगी हुई होती है, इनसे ज़्यादा हुँ, मुझे टेंशन हो रही होती है। एक तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो। हुँ, दूसरा, जो बच्चों से मोहब्बत मुझे हुँ, मौसूल होती है कि मतलब एक बच्चा था जिसका ऑडिट का पेपर जो हमारा कैफेट का पेपर है 6 अटेम्प्ट्स हो गई हुँ, और उसका वो ऑडिट का पेपर पास नहीं हो रहा था। अच्छा, 6 अटेम्प्ट्स। लास्ट अटेम्प्ट। अब उसने 7वीं अटेम्प्ट में मुझसे पढ़ा। हुँ, अल्लाह के करम से जिस तरह से उसको गाइड हुँ, किया, ड्राफ्टिंग जीनी का जो मेरा कोर्स है उसने वो लिया। जैसे-जैसे उसको गाइड किया, उसने सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की। हुँ, अल्लाह के करम से उसका पेपर पास हो हुँ, गया। वो मुझे रोते हुए कॉल करता है और लड़का अगर एक लड़का रो रहा हो तो मतलब आप वैसे ही बड़ा हो जाता है कि यार ये तो मर्द को तो सही, दर्द नहीं होता ना। बिल्कुल और सही। वो बच्चा रो रहा है और वो मुझे कहता है कि मेरी अम्मी हुँ, इस वक़्त उम्रे पे गई हुई हैं। वो हुँ, काबे के सामने खड़े होके नफ़िल पढ़ के आपके लिए दुआ कर रही हैं। वाह जी, वाह! मैं अभी भी आपको ये बात हुँ, बता रही हूँ तो मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। तो हुँ, मैंने कहा कि यही है हुँ, मेजरमेंट ऑफ द इम्पैक्ट दैट अल्लाह ताला हुँ, मेड मी क्रिएट। आई कुड नॉट क्रिएट इट। अल्लाह के हुँ, करम से ही हुआ है जो भी सारा कुछ हुआ है। ये हुँ, ज़बान अल्लाह ने दी है, ये अल्फ़ाज़, ये सारी हुँ, चीज़ें अल्लाह ताला ने अता की हैं। हुँ, ये एक इम्पैक्ट। फिर तीसरी हुँ, चीज़ कि जब बच्चों के पेरेंट्स या बच्चियों के पेरेंट्स या हुँ, बच्चियाँ खुद मैसेज करती हैं हुँ, और वो बताती हैं कि नहीं हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे सीए करने पे हुँ, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि हमारी बच्ची मर्दों के साथ एक प्रोफेशन में काम करेगी तो बिगड़ जाएगी, अच्छा, बड़ी मॉडर्न हो जाएगी। हुँ, हमारी बच्ची जो है वो कोई ईस्टर्न कपड़े छोड़ के वेस्टर्न ऑल्दो मुझे कोई एतराज़ नहीं है वेस्टर्न कपड़ों पे। हुँ, सबकी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी सही, ज़िंदगी है। मैं अगर ईस्टर्न पहनती हूँ तो मैं इसलिए कि मुझे अच्छा लगता है, कोई वेस्टर्न हुँ, पहनता है उसको अच्छा लगता है। लेकिन जनरली एक परसेप्शन है कि हुँ, हमारे यहाँ वो ख़वातीन हमारी सोसाइटी में उनको जज किया जाता है जो वेस्टर्न हुँ, कपड़े पहनती हैं। तो किसी ऐसे गाँव पंजाब के हुँ, इंटीरियर पंजाब के गाँव, इंटीरियर सिंध, इंटीरियर केपी, इंटीरियर हुँ, बलूचिस्तान, यहाँ के लोग जब अपनी बच्चियों को सीए करने भेज रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है, हुँ, इससे बड़ी तो कोई चीज़ मेरे लिए रहती ही नहीं है। ज़बरदस्त, आप एक रोल मॉडल होते हैं, ये अल्लाह ताला का ज़बरदस्त, बहुत एहसान है हुँ, कि उन बच्चियों की ज़िंदगी में कोई तब्दीली और मैं जभी भी यहाँ पे मेरे पास पेरेंट्स आते हैं ना, हुँ, तो मैं उनको हमेशा एक बात कहती हूँ। हुँ, मैं जब मिलती हूँ उनके वालिद से या वालदा से तो मैं कहती हूँ सर, मैम आपने अपनी नस्ल को बदल दिया आज। जो आपने अपनी बच्ची हुँ, को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने की तरफ पहला कदम उठा लिया है, ऐसे हुँ। ही आपकी तरह एक दिन मेरे पेरेंट्स भी आए थे। ज़बरदस्त, आपके जो है ना मेरे सवाल का जवाब आपने दे दिए। मेरे पास ये सवाल बहुत आते हैं, आपको पता है कि पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, हुँ। एक सवाल हर एक पेरेंट करता है, क्या हुँ। सीए जो है ना बच्चियों के लिए ठीक है? उसका फर्दर आप प्लीज़ एलाबोरेट कीजिए। देखिए पहली बात ये है कि आजकल का हुँ, ज़माना आ गया ना, उसके अंदर कोई भी लड़की कुछ भी कर सकती है। मतलब बिल्कुल अब सही। आप जेंडर की बेसिस के ऊपर किसी खातून को ये नहीं कह सकते कि वो ये काम नहीं कर सकती। हुँ, हम लोगों ने ये करके दिखा दिया। हम हर चीज़ कर सकते हैं। हालाँकि हमारी कुछ फिज़िकल बाउंड्रीज़ भी हैं। ऐसा ही लेकिन है। उन हुँ, उन कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं। वी हैव टू बेयर हुँ, चिल्ड्रन आल्सो। हुँ, हुँ, बट मैं अगर अपनी बात आपको बताऊँ तो मैं जब आखिरी दिन जब मेरी जो छोटी वाली बेटी है व्हेन आई गिव बर्थ टू हर हुँ, उसकी पैदाइश के लिए जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी, तो 12:30 बजे मुझे घर से निकलना था। पौने 12 बजे तक मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करके घर से तो फिर मैं गई। वाह! तो हम हुँ, हमारा जब दिमाग खराब हो जाए, हम जब अपनी करनी पे आ जाएँ, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हुँ, हम घर का भी बोझ उठा सकते हैं, हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन पता है इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है आपकी सपोर्ट। जिस औरत के पीछे उसके घर के सपोर्टिव मर्द होते हैं और सिर्फ़ घर के नहीं, हुँ, प्रोफ़ेशन के। बिल्कुल सही। उसके जो क्लास फेलोज़ हैं वो भी, उसके जो साथ में लोग काम करते हैं वो भी। जिस औरत के पीछे सपोर्टिव मर्द होते हैं ना, या जिस औरत के साथ सपोर्टिव मर्द खड़े होते हैं, वो औरत कुछ भी कर सकती है। हमें जो चीज़ परेशान करती है, वो परेशान करती है कि जब हमारे घर के मर्द हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते। जब हुँ, हमारे कॉलीग्स हम उनके साथ बैठ के बात करते हैं, तो हमारी बात का सही से जवाब नहीं देते। हुँ, जब हमें अपॉइंट करने से पहले ये सोचा जाता है
कि जी फिर इसने बच्चे भी पैदा करने हैं तो ये तो छुट्टी पे चली जाएगी तो मेरे काम का क्या होगा? बिल्कुल सही। जब ये सोचा जाता है कि ये इमोशनल होके रोने लगेगी हुँ, किसी भी बात के ऊपर, तो फिर तो किस कौन तरह से हम सँभालेगा? सँभालेंगे? हमें अपने कल्चर को तब्दील करना पड़ेगा ताकि अपनी बच्चियों के लिए हम इस एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। हुँ, पहली बात तो ये, तो कोई भी प्रोफ़ेशन किसी भी बच्चे के लिए सेफ है। हैविंग सेड दैट हैविंग सेड दैट ये जो मेरा प्रोफ़ेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे अगर अपनी बेटियाँ मेरी 2 बेटियाँ, मुझे अगर उनको करवाना हो तो मैं ये करूँगी। वजह? वजह ये है कि यहाँ पर ख़वातीन की जो रिस्पेक्ट है उसका एलिमेंट ही कुछ और है। और ना सिर्फ़ ये कि दिल में रिस्पेक्ट है, हुँ, बल्कि ये कि उनके लिए ये फ़िज़िकली भी थोड़ा-सा आसान है, फ़िज़ियोलॉजिकली भी थोड़ा-सा आसान है, एज़ कम्पेयर टू बिकमिंग अ डॉक्टर, एज़ कम्पेयर टू बिकमिंग एन इंजीनियर। अगर आप एक इंजीनियर बनते हैं, लेट्स सपोज़ आप सिविल इंजीनियर बनते हैं, यू हैव टू गो टू साइट्स। हुँ, आपको जाके मर्दों के साथ फ़िज़िकली साइट के ऊपर खड़े होके रातों तक देर-देर तक काम करवाना पड़ेगा। और टाइमिंग फ़ॉलो करने पड़ेंगे अगर आप एक डॉक्टर हैं। आपको बिल्कुल, 36 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी अगर आप एक बिल्कुल। डॉक्टर हैं। जबकि एक फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशनल लेडीज़ वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट ज़्यादा आसानी से कर सकती है। क्योंकि हुँ। हमारे प्रोफेशन के अंदर एक दफ़ा मैं आईकैप के प्रेज़िडेंट में सुन रही थी, वुमेन्स डे सेलिब्रेशन होती है ना, जी, जी, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त बात की कि मेरे दिल को छू गई। तो उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल का कोई जेंडर नहीं। बात सही है। हुँ, उन्होंने कहा हम नहीं हुँ, देखते आईकैप के अंदर एक खातून है या हुँ, एक हज़रत है, पर हुँ, हमने देखा है आईकैप में ऐसा ही है, बिल्कुल। बेशुमार ख़वातीन काम कर रही हैं। हुँ, माशाल्लाह हुँ, 1200 से ऊपर अब फीमेल मेंबर्स आईकैप हुँ, के अंदर हो चुकी हैं। अब तो सीएफओज़ हैं ख़वातीन, अब हुँ, सीईओज़ हैं ख़वातीन। तो कोई भी चीज़ आई थिंक हुँ, करनी मुश्किल नहीं है। हुँ, बच्चों के बिल्कुल। लिए बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है, मैं गारंटी दे सकती हूँ अगर हुँ, आपके घर की हुँ, तरबियत अच्छी है, तो आपकी बच्ची यहाँ बिल्कुल हुँ, सेफ है बिल्कुल। और इसमें आपकी एक और बच्ची यहीं रहेगी। इसमें एक और एलिमेंट भी है। आप कोई भी किसी भी प्रोफ़ेशन में जाने के लिए एक ही एम होता है, मेन जो मेजर मैं समझता हूँ, वो फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले आप सी में आते हैं, सबसे फास्टेस्ट जो है ना आपको वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाती है। बिल्कुल, आप 1 डेढ़ साल में मैक्सिमम डेढ़ साल में केएफ पास कर लें, आप आर्टिकल में जाएँ, वहाँ पे स्टाइपेंड मिलना शुरू होता है, आपको जो है ना वहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। देखिए, आपकी हुँ, जो ख़वातीन हैं, दे शुड नॉट बी अ लायबिलिटी, हुँ, हुँ, रादर दे शुड बी एन एसेट। कि एग्ज़ैक्टली। जब एक घर में एक बेटी पैदा हो तो वहाँ पे एक खुशी मनाई जाए। हुँ, वहाँ हुँ, पे बिल्कुल ऐसे ही समझा जाए कि जैसे हुँ, औलाद ही है, हुँ, चाहे हुँ, वो बेटी है, चाहे वो बेटा है। हुँ, हुँ, क्यों लोग परेशान होते हैं बेटी की वजह से? इसी वजह से लोग परेशान होते हैं कि हम इसको किस तरह से पढ़ाएँगे, हम इसको किस प्रोफ़ेशन में भेजेंगे, हुँ, किस तरह हुँ, से कमाएगी, नहीं कमाएगी तो हमें सारी ज़िंदगी बैठ के हुँ, इसको खिलाना पड़ेगा। हुँ, जबकि हुँ, बेटों से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ये कमाएँगे, तो ये कमा हुँ, के हमें खिलाएँगे। हुँ, जबकि बेटी को खिलाना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि अगर आजकल की लड़की ऐसी हो जाए कि वो उल्टा आपको खिलाने लगे, हुँ, तो फिर तो कोई कैसे शी इज़ ब्रिंगिंग हुँ, समथिंग टू द टेबल। हुँ। तो हमें ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है ना सोसाइटी का माइंडसेट। तो बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं जो कि इसी में बायसनेस पालते हैं कि अपने अना के चक्कर में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हम रहते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर आप हम देखें जाए, आप तो माशाल्लाह हम सब के लिए एक रोल मॉडल हैं, नॉट ओनली फॉर मुग़ल भाई बार-बार फीमेल्स ना बोलें, मुझे बल्कि बहुत शर्मिंदगी होती है आप ऐसे कहते हैं तो। नहीं, नहीं, बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी आपकी दिस मेहरबानी। इज़ ट्रुथ कि ऐसा ही है। और मैं इसलिए चाहता था कि आप जो है ना अपना जो है ना अपने व्यूज़ भी प्रेज़ेंट करें हमारे ऑडियंस को। अच्छा मैम, हम ये भी सुन रहे हैं कि डाइवोर्स रेट ज़्यादा हो रहा है एजुकेटेड वुमेन का। तो क्या वाक़ई में ऐसा है और इसमें किसका कसूर है? एजुकेशन का है या फिर हमारी सोसाइटी का कसूर है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वाक़ई एजुकेटेड ख़वातीन का डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा। और ये बात भी बिल्कुल हुँ, सही है कि आजकल के ज़माने में रिश्ते तोड़ना ज़्यादा आसान समझा आसान है। जाता है हुँ, रिश्ते निभाने से। और ईज़ी वे हुँ, आउट हमेशा लिया जा रहा है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन शायद ऐसा 30% डिवोर्सेज़ में होता हो। हुँ, अगर हम बात करें रिमेनिंग 70% डिवोर्सेज़ की जो कि एजुकेटेड ख़वातीन ले रही हैं, तो हुँ, उसकी रीज़न क्या है? मुझे ये बताइए, आप बीइंग अ मैन, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। आप एक शादी में इसलिए रहना चाहेंगे कि आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? बिल्कुल सही। या आप एक शादी में इसलिए रहना चाहते हैं कि आपकी बीवी अपना पेट नहीं पाल सकती, तो मजबूरी में उसको आपके साथ रहना पड़ रहा है? हुँ, डेफ़िनिटली आप इसके अंदर ऑप्शन ए चूज़ करेंगे। बिल्कुल सही। हमारी ख़वातीन ज़माने से
अब्यूसिव मैरिजेस में इसलिए रह रही थी बिकॉज़ दे डिड नॉट हैव फाइनेंशियल फ्रीडम। एग्ज़ैक्टली। अगर वो इसके घर से, क्योंकि उनको रुखसत करते हुए ये कहा जाता है कि यहाँ से तुम्हारी डोली जा रही है, हुँ, वहाँ से तुम्हारा जनाज़ा उठेगा। हुँ। उनको ना तो कोई लाइफ ऑप्शन था ही स्किल्स, नहीं। हुँ, ना उनको लाइफ स्किल्स दी गई, ना उनको एजुकेट किया गया। अच्छा, अगर एजुकेट किया भी गया तो यही उनके ज़हन में रखा गया कि तुम्हारा घर तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये बात बिल्कुल सही है। वाक़ई हुँ, आज भी मेरा घर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, हुँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटीज़ घर के अलावा भी बहुत कुछ हैं। बिल्कुल। जिन ख़वातीन की ज़िंदगी में सिर्फ़ घर था, हुँ, जिनको एक बैंक का चेक बनाना नहीं आता, हुँ, जिनको एटीएम से पैसे निकालने नहीं आते, जिनको हुँ, अपने हस्बैंड की फाइनेंशियल बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं पता होती, हुँ, जो कि एक वक़्त की रोटी खुद से नहीं कमा सकती, पकाने की माहिर हैं, हुँ। कमा के कोई और लाके देगा, वो ख़वातीन रहती थी अब्यूसिव मैरेजेज़ में। और याद रखिएगा फ़ज़ल भाई, कि अब्यूज़ सिर्फ़ फ़िज़िकल नहीं होता, मेंटली भी अब्यूज़ था। मेंटल भी होता है। ये जो बार-बार हमारे यहाँ बड़े मज़ाक किए जाते हैं दूसरी शादी के, और हुँ, मेरी अपनी फैमिली में होते हैं। सही। इवन इवन कुछ साल पहले तक आई यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट जोक। मैं भी मज़ाक किया करती थी हुँ, इस तरह से ये वाला। ये जैसे बात हो रही है कि ये हाँ तो हम जी, नॉर्मल समझते हैं। एग्ज़ैक्टली, हुँ, इट इज़ वेरी ह्यूमिलिएटिंग। हुँ, ठीक है, आपको इस्लाम इजाज़त देता है, आप 4 शादियाँ, 1 हुँ। से ज़्यादा शादियाँ लेकिन आप कर बार-बार सकते हैं। बोलना तो मेंटल टॉर्चर करेगा ना वो। एग्ज़ैक्टली, दैट इज़ अब्यूज़। हुँ, लेकिन आज अगर मैं ये बात हुँ, इवन अपने कुछ क्लोज़ लोगों से भी करूँ, हुँ, तो वो मुझे कहेंगे कि क्या पागल हो गई हो? ये तो हम हमेशा से करते आ, तो इसका मतलब है कि जो चीज़ हमेशा से करते आते हैं वो हुँ। सही होती है। तो जो 1400 साल पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सल्लल्लाहु अलैहि माँ-बाप वसल्लम। आप पे कुर्बान, जो वो उस टाइम पे अल्लाह ताला का दीन लेके आए थे, तो उस टाइम पे उनको भी तो कुफ़ार ने यही कहा था ना कि एग्ज़ैक्टली। हमारे बाप-दादा से हमारा जो चलता हमारा आ रहा है। ट्रेडिशन तोड़ रहे हैं आप, बिल्कुल यही कहा था। तो रिवायत चलन हुँ, है मेरा दीन हुँ, तो, मेरा हुँ, दीन तो रिवायतों को तोड़ने आया है। हुँ, तो कैसे आप हुँ, ये बात कर सकते हैं कि ये हुँ, तो रिवायत में है, ये हुँ, तो मज़ाक सभी करते आए हैं, मेरे हुँ, अब्बा भी करते थे, मैं भी कर लूँ। हुँ, हुँ, और ये छोटी-सी मिसाल है, ये एक बहुत छोटी-सी मिसाल है। आप उठना, बैठना, आना, जाना, हर चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाएँ, तो दैट इज़ हुँ, ऑल्सो अब्यूज़। हुँ, आप मोहब्बत से बात ना करें, आप तारीफ़ ना करें, आप उसकी किए हुए काम को एप्रिशिएट ना करें, दैट इज़ अब्यूज़ ऑल्सो। एक बात बताती चलूँ, बिल्कुल सही। मेन आर ऑल्सो अब्यूज़्ड, पैसिव। हुँ, मेन आर ऑल्सो अब्यूज़्ड। हुँ, सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ख़वातीन अब्यूज़्ड हैं, कुछ मर्द भी ऐसे हैं हुँ, जिनके साथ उनकी ख़वातीन ज़्यादती करती हैं। तो हम ये हुँ, नहीं कह सकते कि किसी एक के साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन हुँ, बढ़ते हुए डिवोर्स रेट की रीज़न अगर 30% लैक ऑफ पेशेंस है, तो हुँ, रिमेनिंग हुँ, 70% एजुकेशन है, हुँ, क्योंकि एजुकेशन गिव्स यू द फ्रीडम टू वॉक आउट हुँ। ऑफ एन अब्यूसिव मैरिज। अच्छा, इसी वजह से जो है ना इसको एजुकेशन के साथ जोड़ते हैं। अच्छा, इसमें फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे उन ख़वातीन को जो कि ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, लेकिन वो अपना करियर बनाना चाहते हैं? तो क्या ट्रिक्स एंड टिप्स वो यूज़ कर सकते देखिए, हैं? पहली बात जो मैं समझती हुँ, हूँ ये कि जब आपकी शादी हो रही हो, तो उस टाइम पे आँखें बंद करके ना सारी चीज़ें आप कबूल ना कर लें। सही। आप पोलाइट तरीके से बहुत सारे काम कर सकते हैं। हुँ, मेरी एक आदत है जो कि मुझे मेरी अम्मी से मिली है, वो ये कि मैं एकदम से रिएक्ट नहीं करती, हुँ, और इस आदत ने मुझे तो अपनी बहुत अच्छी आदत है। शादीशुदा ज़िंदगी में भी और अपने करियर में भी, हुँ, इस आदत ने मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचाया। हुँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आके मुझसे कोई शिकायत कर रहे होते हैं, मैं एकदम से उसके ऊपर, जैसे कोई मैनेजमेंट होती है स्टूडेंट्स की, मैनेजमेंट बिल्कुल के स आपस में झगड़े हुँ, होते हैं, मैं एकदम से जाके ना मैनेजमेंट को कुछ कहती हूँ, एकदम से मैं स्टूडेंट को ना कुछ कहती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा लेट मी थिंक। फिर मैं सोच के, ठंडा करके, फिर मैं उसके बाद कोई सॉल्यूशन निकालती हूँ और फिर मैं उसके ऊपर तहम्मुल से अमल करती हूँ। गुस्सा हुँ, आता है, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता या मैं डाँटती ज़बरदस्त। नहीं हूँ, ऐसे मैं करती हूँ। 90% ऑफ द टाइम्स आई ऑलवेज़ ट्राई कि मैं सोच समझ के काम करूँ। इस बहुत चीज़ ने अच्छी मैनेजमेंट स्किल आपने बताई अभी हमें। इस चीज़ ने मुझे बिज़नेस में बहुत हेल्प किया और इस हुँ, चीज़ ने मुझे शादी में भी बहुत हेल्प किया। आई डू नॉट ज़बरदस्त। रिएक्ट इमीडिएटली। तो मैं आज की बच्चियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि एक तो ये कि आपने अपनी शादी जब हो जाती है, आपने एकदम से चीज़ों को रिएक्ट नहीं करना। हुँ, आपने आहिस्ता-आहिस्ता एक इमारत बनानी है, और इमारत में पहले दिन छत नहीं डल जाती। सही। इमारत में पहले आपकी बुनियादें डलती हैं, फिर आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फिर जाके आपके स्टेप बाय पिलर स्टेप। जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अगर आप पहले दिन की शादी में ये एक्सपेक्ट करने लगेंगे कि सारी चीज़ें आपकी मर्ज़ी से हो जाएँ, तो वो नहीं होंगी। हुँ, एंड चूज़ योर बैटल्स वेरी वाइज़ली। हर बात पे झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। सही। एक दिन अगर आपने अपनी मदर इन लॉ की मर्ज़ी के कपड़े पहन लिए, तो कोई क़यामत नहीं आ गई है। क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन अगर वो आपको अब्यूज़ कर रही हैं, तो आपने बर्दाश्त नहीं करना।
इंसान के साथ आपकी शादी हुई है, अगर वो जानवर बनने लगे तो प्लीज घर चले जाए, ठीक है? वो रेड तो लाइन क्रॉस करे तो हाँ, तो शादी जिस वक्त आपकी हो रही है उस टाइम पे आप अपनी कुछ शराइत उनको बता दो, पॉजिटिवली, पोलाइटली कम्युनिकेट करना चाहिए पहले। कम्युनिकेट, ओपन कम्युनिकेशन इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, इन अ वेरी पोलाइट मैनर, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जो उस टाइम पे बेटियों के लंबे लंबे हक महर लिखवा रहे होते हैं ना, जो कि मिलते भी नहीं है, सही। क्योंकि हक महर का तो कॉन्सेप्ट ये है कि वो तो डिवोर्स पे मिलेगा, अस्तगफिरुल्लाह, जबकि हक महर आपको फौरन देना होगा शुरू में। तो हक महर और ज़मीनें और प्लॉट लिखवाने से पहले ज़रा ये शराइत लिखवा दिया करें कि मेरी बेटी अगर करियर बनाना चाहे तो आप बनाने देंगे, एग्जैक्टली। मेरी बेटी अगर पढ़ना चाहे आप पढ़ने देंगे, बिल्कुल। मेरी बेटी अगर अपनी फैमिली शुरू करने में थोड़ा टाइम मांगना चाहे तो आप उसको देंगे। मेरे पेरेंट्स ने ये रिक्वेस्ट शराइत में थी, ये रिक्वेस्ट मेरे इन-लॉज़ से की थी कि हमारी बेटी सीए कर रही है, आप इसको आर्टिकलशिप पूरी करने देंगे, आप इसको इसके पेपर्स पास करने देंगे। उसके आगे जॉब एंड एवरीथिंग वो फिर आप लोगों का आपस का मामला होगा, वो आप लोग देख लीजिएगा, ये 2 चीज़ें आप करेंगे। और मेरे इन-लॉज़ ने अपना वादा अल्हम्दुलिल्लाह निभाया। और मेरे पेरेंट्स आज तक उनके शुक्रगुज़ार रहते हैं कि आपने अपना वादा निभाया। बदले में मैंने भी उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया। ऐसे ही गिव एंड टेक में ज़िंदगी अच्छी गुज़र गई। तो करियर ज़रूर बनाएँ, शादी के टाइम पे ये बातें कर लिया करें। उस टाइम पे एकदम से मोहब्बत में उन सब चीज़ों में अंधे ना हो जाया करें। आपके तुमने का नाम है, में गुंजाइश है, लिखवा लेना। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़मीनें जायदादें मत लिखवाएँ, ज़मीन जायदाद ना किसी का फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकती। ऐसा ही है। मेरा अपना कमाया हुआ जो पैसा है वो मेरा फ्यूचर सिक्योर करेगा। एग्जैक्टली। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप एम्प्लॉयड हैं, आप एजुकेटेड हैं, तो ये चीज़ें तो आती रहेंगी। घर शहर खुद बना सकते हैं, अच्छा प्लॉट नहीं खुद है ले मैं खुद सकते हैं। बनाऊँ, ऐसे ही आप इंडिपेंडेंट हो जाए तो डेफिनेटली बना सकते हैं। बल्कि मैं तोहफ़ा भी दूँ। मैं तो टीचर हूँ, तो बीइंग अ टीचर तो मेरी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है। अभी एकदम रिन्यूअल तो मैं अभी बनी हूँ और वो तो अभी आपको पता है अभी तो स्टार्टअप है। लेकिन उसमें भी आई फील वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैंने अपने हस्बैंड को, उनको शौक था पीएस लेने का, प्ले स्टेशन लेने का। अब उन्होंने मेरे ऊपर जब से शादी हुई है करोड़ों रुपए लगाए होंगे, ठीक है? अच्छा, लेकिन माशाल्लाह। मैंने उनको वो 30,000 का PS4 दिलाया। मैं उसके ऊपर बहुत फ़ख्र करती हूँ। मैंने उनको गिफ्ट किया और उनकी जो खुशी थी बिकॉज़ उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं उनको ये चीज़ गिफ्ट करूँगी। तो ये चीज़ें फिर जब आपकी शादी में होती हैं, ये छोटे-छोटे गिफ्ट्स, ये छोटे-छोटे एक मोहब्बत के बिल्कुल। जेस्चर्स डेफिनेटली अगर फिर दोनों अगर इस तरह से कंबाइन लेके चलें चीज़ों को, रेसिप्रोकल होगा ना हर एक चीज़। फिर ऐसा नहीं लगेगा एक पार्टी को कि यार मैं ही किए जा रहा हूँ। फिर वो पार्टी का एहसान नहीं आपके ऊपर, बिल्कुल, फिर वो यहाँ पे सारे एक्सपेक्टेशंस गिर पाएँगे ना फिर कि आपने ये किया, मैंने ये नहीं किया, लेकिन दोनों अगर इंडिपेंडेंट हो तो फिर कर लेंगे दोनों। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। बेहतरीन। और एक फ़ीमेल के लिए अपना एक स्पेस बनाना बहुत मुश्किल काम है। आपने तो माशाल्लाह इतने सारे काम अपने किए हैं हर जगह। तो कैसे किया आपने? आपके को जो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं या फिर मतलब है कि क्या आपने किस तरह मैनेज किया? अच्छा, मुश्किल अच्छा। और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि आर्टिकलशिप के दौरान मेरी शादी हो गई थी। हुँ, तो वो शादी होने की वजह से देयर वाज़ एन इंप्रेशन इन द फर्म कि पता नहीं अपेरेंटली शायद निकाहनामे में मैंने अपना दिमाग निकाल के दे दिया था या क्या हुआ था। So there was an impression that because I'm married, so I might not be able to fulfill my responsibilities अच्छा। with respect to being in ICAPS training. हुँ, हुँ, So वो पहला मैंने impression कैसे चेंज किया? अगेन आपने कहा जगह कैसे बनाई? I talked, I communicated, हुँ, and then I showed by my work. ओके। सिर्फ बात नहीं करनी जाके, जाहिर हुँ, करना है, अपनी हुँ, ईगरनेस शो करनी है और हुँ, उनको ये बताना है कि जी आप जो मुझे मौका नहीं दे रहे हैं, हुँ, ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आप हुँ, मेरा नुकसान नहीं कर रहे हैं। बिकॉज़ आई एम फुली कैपेबल ऑफ डूइंग इट नो हुँ, मैटर व्हाट। शादी होने की वजह से मेरे दिमागी तवाज़ुन के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है। हुँ, हाँ, आई एम नाउ डीलिंग विद मोर रिस्पांसिबिलिटीज़ सही। बट आई एम फुली कैपेबल ऑफ मैनेजिंग इट। तो जब हुँ, मैंने उनको एक बार ये यकीन दिला दिया ना सिर्फ अल्फाज से बल्कि अपने अमल से भी। हुँ, अब देखें फिर उसके बाद ना मैं उनसे ये नहीं कह सकती कि मुझे आप ये वाला काम मत दें क्योंकि मैं तो औरत हूँ। अगर मैं हुँ, ये चाहती हूँ कि मुझे औरत की तरह ट्रीट ना किया जाए, मुझे एक सही। इंसान की तरह ट्रीट किया जाए, तो फिर मुझे ये ज़ाहिर भी करना होगा उसी कि तरह बिहेव करना होगा। मुझे औरत होने का कोई एडवांटेज नहीं चाहिए। हाँ, देयर हुँ, आर सर्टेन फिजिकल बाउंड्रीज़, देयर आर हुँ, सर्टेन सिचुएशंस जैसे फॉर एग्जांपल 4 हुँ, मर्द हैं, वो एक ही गाड़ी में बैठ के चले गए सारे। हुँ, 3 पीछे बैठ गए, 1 आगे बैठ गया ड्राइवर के हुँ, साथ चले गए। मैं बीइंग अ वुमन उनके साथ नहीं जा सकती। हुँ। वो तो कुछ आपकी कल्चरल, कुछ आपकी रिलीजियस, कुछ आपकी ऐसी हाँ, वो तो बाउंड्रीज़ हैं और वो सब डेफ़िनेटली उनका तो अंडरस्टैंड भी ख़्याल करते हैं। वो तो ख़्याल रखना पड़ेगा, वो तो बेसिक्स है। हाँ, तो हुँ, ऐसा हुँ, नहीं है कि मैंने हुँ, अपने आप को हुँ, मर्द समझना शुरू कर दिया, नहीं, हुँ, मुझे अपनी फेमिनिटी बहुत पसंद है। हुँ।
लेकिन अनड्यू एडवांटेज नहीं मांगा कभी भी मैंने इस बात का कि मैं एक फीमेल हूँ तो मुझे मिले, ऐसा कभी नहीं। इसी तरह जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की, द मोमेंट आई स्टार्टेड कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ पार्टनर, people started considering myself as a partner. अच्छा That's very important. We do not give ourselves enough credit. जिस दिन मैं बिहेव करना शुरू कर दूंगी ना पार्टनर की तरह, उस दिन मैं लोगों को लगने लगूंगी पार्टनर। बिहेव करने के अंदर बदतमीजी नहीं करनी होती, चीजें उठानी नहीं फेंकनी होती, झगड़े नहीं करने होते, वो लाइट टोन में लेकिन स्टर्न टोन में अपनी बात बस आगे रखनी होती है। जब आपके साथ ज्यादती हो रही हो तो आपको उसके बारे में बात करनी होती है। हाँ हाँ, ऐसा होगा 30-40% ऑफ द टाइम्स के जब लोगों को नहीं समझ आएगी बात। अच्छा तो लाजमी नहीं है कि आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। अल्लाह का करम है कि मैंने जब भी आवाज उठाई है तो 90% ऑफ द टाइम्स मुझे सक्सेस मिली है, बट ऐसा हमेशा लाजिम नहीं है। तो समटाइम्स यू हैव टू वॉक अवे आल्सो, समटाइम्स आपको फुल टाइम इंतजार करना पड़ता है अपनी जगह बनाने के लिए, और कभी-कभी इंतजार करके भी आपको जगह नहीं मिलती तो आपको वहां से वाइजली वॉक अवे करना पड़ता है, गवर्नमेंट करना पड़ता है। चीजें बदल रही हैं, चीजें बदल जाएंगी। आज आईकैप के एक रेट की ओनर, एक रेट की स्पॉन्सर एक फीमेल है, कल को इंशाल्लाह बहुत सारे रेट्स की स्पॉन्सर फीमेल होंगी। चीजें ऐसा ऐसा बदल जाएंगी। तो एक एक ना फजल भाई एक मिक्स है। अच्छा मैम आपके टाइम पे जो ट्रेनिंग थी आपने बिग फोर से ट्रेनिंग की है? जी अच्छा तो उस टाइम ट्रेनिंग थी, अभी भी ट्रेनिंग का आप खुद ट्रेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो ट्रेनिंग में कोई फ़र्क है अभी उस टाइम की ट्रेनिंग और इस टाइम के? यस, ट्रेनिंग में फर्क है। सबसे पहली बात ये कि अब आपको पेपर्स का वो वाला प्रेशर नहीं रहा है। कैसे? मतलब प्रेशर तो है, पेपर्स तो अभी भी पास करने हैं, लेकिन पहले ऐसा था कि हमारे पास ना आसानी नहीं थी, बहुत मुश्किल था। हम वीकेंड्स पे जाके या तो क्लासेस लिया करते थे या शाम को लेते थे। इन पर्सन क्लासेस होती हाँ, थी। और जाना पड़ता था। हम कहीं और है या हम कहीं और टाइम पे हैं, तो वहाँ से हमें क्लास के टाइम पे क्लास में पहुँचना रिकॉर्डिंग थोड़ी कोई हो रही है जो मिल जाएगी बाद में। आज के बच्चों के लिए बहुत आसान है। सही, टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी की वजह से घर बैठे-बैठे आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी आसानी तो मैं समझती हूँ कि ये है, और यही रीज़न है कि अब ज़्यादा बच्चे विद इन आर्टिकल्स क्वालीफाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही, एक ट्रेंड बना हुआ है। अब बहुत बच्चे, मतलब अभी कल मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि मैम मेरे आर्टिकल्स में अभी 2 साल हुए थे और माशाल्लाह मैंने सारे पेपर्स क्वालीफाई कर लिया, आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं मनावी में टीचिंग करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको कल बुलाया डेमो के लिए, मंडे को बुलाया डेमो के लिए। क्या हुआ कि डेमो दो आप, बहुत खुशी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेनिंग के उस ज़माने में और इस ज़माने में फ़र्क है वो ये, पहली बात। दूसरी बात, फर्म्स अब बहुत ज़्यादा सिस्टम्स को फ़ॉलो करने लगे अभी? हाँ, अच्छा। अब फर्म्स के अंदर जो यंग लोग हैं वो पार्टनर्स बन गए हैं। सही। और आपको पता है कि जब भी यंग लीडरशिप आती है तो चीज़ें बदलती हैं। सही, बिल्कुल। फर्म्स का अभी भी खैर टॉक्सिक ही होगा कल्चर, आई एम रियली सॉरी, मुझे फर्म पसंद नहीं है बिल्कुल, ठीक है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी-सी टॉक्सिसिटी कम हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि अब ट्रेनिंग पे फोकस ज़्यादा होने लगा है। मुझे लगता है कि अब वो ज़्यादा अपने ट्रेनी को सिखा रहे होते हैं बजाय इसके कि गधे के ऊपर किताबें लाद दी जाएँ। तो गधा कुछ सीखेगा नहीं ना। उसको बस, हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि बस स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया, तैरना खुद ही सीखेगा। अब ये होता है कि पहले प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। इवन अब जो है वो ऐसे कोर्सेज आ गए हैं जैसे ऑडिट सिमुलेशन वगैरह जो आईकैप भी करवा रहा है, और कुछ प्राइवेट इदारे हैं वो भी करवा रहे हैं, जैसे ये इनका अब्दुल्ला नहीं, ये माजुल्ला लोगों का जो इवॉल्व ऑडिट सिमुलेशन का कोर्स है, नावी के साथ उनका एमओयू है। तो अब ये है कि बाकायदा फर्म्स इन इदारों के साथ राब्ते कर रही हैं और अपने ट्रेनीज को ऑडिट की प्रॉपर एक सिमुलेशन करवा के सिखा के दे रही है। अच्छा, फर्म अपने एंड से खुद से कर रही है? अपने एंड से कर रही है फर्म। एडिशनल मतलब कि नॉट बाउंड बाय एनी आईकेएप रूल। यस, अच्छा, बेहतरीन not बात है। bound by any ICAP rules, just because that they want their trainees to learn better and then eventually they will perform better. पहले नहीं था। सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन ज़्यादा ओपन हो गई है, ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी होने लगी है, माहौल थोड़ा सा बेहतर हो गया है। अब इवेंट्स भी सेलिब्रेट होते हैं, अब कुछ रिट्रीट्स भी हो रही होती हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतर फर्म के बच्चे बता सकते हैं, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि फर्म के एनवायरनमेंट को थोड़ा सा पॉजिटिव करें। सही, बेहतरीन। अच्छा मैम, मनाबी आपने क्यों ओपन किया? अगेन वही रीज़न थी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट कि जहाँ पे लोगों को, स्टूडेंट्स को एक ओनरशिप महसूस हो, एक ऐसी जगह जहाँ आने का उनका दिल करे। हमारे ज़माने में ग्रे कलर के इंस्टीट्यूट्स, मैं उनको ग्रे ग्रे सबसे गंदा कलर लगता है मुझे, ना काला है ना सफेद है, दरमियान का कलर है, और ग्रे डिपिक्ट्स सैडनेस टू मी, यू नो, अच्छा। डिप्रेशन,
ग्रे से मुझे लगता है कि हुँ, डिप्रेस्ड हो रही हूँ मैं। तो ग्रे रंग के इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे जाने को दिल ना करे, जहाँ पे कभी एसी नहीं चल रहे, हुँ, जहाँ की कुर्सियाँ इंतहाई अनकम्फर्टेबल, 2 मिनट बैठ के कमर में दर्द निकल आए। हुँ, दिल करता था बस क्लास लो और भागो, क्लास लो और भागो। हुँ, अब यहाँ पे आप इस वक़्त बैठे हुए हैं, अभी टाइम क्या हो हुँ, रहा है? 8 बजने वाले होंगे, आपको हुँ, आवाज़ें आ रही हैं बाहर से? इतने बिल्कुल, बैठे हैं। ये अभी भी सही। ये बैठ मैं के पढ़ पहले रहे भी हैं। ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ कि इतने लेट तक बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स हैं, इनको है हम ना? कहते हैं कि प्लीज़ चले जाओ अपने हाँ। घर। हमारे लिए मुसीबत बन गई है, बिजली का बिल इतना आ रहा है। हुँ, So this is हुँ, I wanted the students to own an institute. हुँ, Like अब आपने देखा होगा मनाबी की एक टर्म बन चुकी है, ये मनाबियन है, ये नॉन मनाबियन है। हुँ, कभी आज से पहले अच्छा, किसी इंस्टीट्यूट के बारे में ऐसी टर्म नहीं बनी थी। जैसे हुँ, बोलते हैं ना कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी वाले ये कायदियन है, नमल यूनिवर्सिटी वाले ये नमलियन हुँ, है हुँ, हुँ। और वो उनकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनकी एक एफिलिएशन होती बिल्कुल है। एफ़िलिएशन अब मैं फॉर्मर क्रिश्चियन कॉलेज से हूँ, फॉर्मेनाइट इसमें प्राउड फ़ील करता हूँ, ये होता है एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। हुँ, That's what I wanted, to हुँ, create a legacy by हुँ, which I would be remembered after I'm gone from this world. हुँ, ये 4 बच्चे एग्ज़ैक्टली। ये कहें कि यार मैम ने ना हुँ, हॉल भी प्रोवाइड किया था यूनिवर्सिटी वाला हुँ, और पढ़ा भी दिया। हुँ, ज़बरदस्त। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कभी हुआ है कि या ड्यूरिंग क्लास जब आप पढ़ा रहे होते हैं या एक स्टूडेंट आपके पास आता है, वो सीए करना चाह रहा है, हुँ। तो कभी ऐसा मतलब कि ऐसा फ़ील होता है कि ये इससे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? इस तरह से आप समझ सकती हैं स्टूडेंट्स को? हाँ, टू सम हुँ, एक्सटेंट। हुँ, हुँ। अच्छा पहले मैं ना बहुत ज़्यादा मॉडेस्टी मैंने अपने ऊपर तारी की हुई। वो किस तरह? इस तरह कि मैं ना हुँ, अ, खुल के बात नहीं करती थी। हुँ, मुझे डर लगता था कि ये ना दिल दुख जाएगा इसका। हुँ, मुझे डर लगता था कि अगर इसका दिल दुख गया, इसकी हुँ। इसकी ज़िंदगी में डीमोटिवेट हो कॉन्फिडेंस खत्म जाएगा। हो गया, ये हुँ, डिमोटिवेट हो गया तो क्या हुँ, होगा? अब मैंने ये उतार के फेंक दी। अब हुँ, मैं खुल के बात करती हूँ, एक आगे बात करती हूँ, हुँ, देखो बेटा नहीं पढ़ रहे हो, फेल हो जाओगे बता रही हूँ। हुँ, तुम जो बैठे हो ना, तुम सारे फेल हो। मैं उनको चाहती हूँ कि मैं उनको डराऊँ। हुँ, अच्छा ये ना मेरा बदलता रहता है टाइम के हिसाब से। अभी जैसे टाइम है ये अगस्त वाला ना, अब ये हुँ, पढ़ने का टाइम है। तो अब मैं हुँ, बातें करते हुए देखूँगी तो मैं सिंपल बोलूँगी कि तुम चारों तो फेल हो। हुँ, सेशन के शुरू में मैं मोटिवेट कर रही होती हूँ। एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले मैं हुँ, दोबारा मोटिवेशन पे और प्यार-मोहब्बत पे आ जाती हूँ। तो अब ये मेरा रूप बदलता रहता है वक़्त के हुँ, हिसाब से। अब कभी-कभी स्टूडेंट्स आते हैं जिनके एफएससी में नंबर है 55% हुँ, यानी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ऑलरेडी इतनी लो रिक्वायरमेंट है आपकी हुँ, 60%। 60% इज़ नथिंग आज के ज़माने में लोग 1100 में से 1200 नंबर ले रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही। हुँ, 60% इज़ नथिंग हुँ, एंड ऑन दैट परसेंटेज यू लेट अ स्टूडेंट एंटर हुँ, और उसके बाद वो स्टूडेंट अगर इतना पढ़ने वाला होता तो एफएससी में पढ़ लेता। हाँ, ऐसा ही। देयर आर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ माय फ्रेंड्स, देयर आर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ सम फैमिली फ्रेंड्स जो हुँ, कि बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। हुँ, लेकिन सीए में आके उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, उनको एहसास हो गया, उनकी ज़िंदगी बदल गई। बिल्कुल, बिल्कुल सही। ऐसे हैं मगर ऐसे बहुत कम। बिल्कुल, अगर एक बच्चा उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया, डू और डाई सिचुएशन बन गया, उसको उनको लगा कि अभी अभी मेहनत करूँगा तो फिर आगे वो निकल चुके हैं। हमारे पास भी एग्ज़ाम्पल्स हैं ऐसे बहुत सारे। बिल्कुल, 60%, 65%, 55% वाले भी क्वालीफ़ाई कर चुके हैं। जो कि हुँ, क्यूएटी दे के आए, जॉब एंट्री बिल्कुल, टेस्ट है, एग्ज़ैक्टली। वो दे के आए। हुँ, ऐसे मैंने भी देखे हैं, मगर हुँ। बहुत कम। वो अपना अगर चेंज किया ना तौर-तरीका तो फिर हो जाएगा। और सी एग्ज़ैक्टली, की एक बेहतरीन चीज़ ये मुझे लग रही है ना, ये ऐसा है कि वो आपको अलाउ करता है लेकिन आप अपना सब कुछ चेंज करना होगा। पुराने तरीके से नहीं चलना होगा। ऑन द अदर हैंड ऐसे भी हो सकता है कि एक बच्चा 95% नंबर हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो, वो फेल हो एब्सोल्यूटली, सकता है, वो बीच में एब्सोल्यूटली। रह जाएगा। मैं हमेशा हुँ, एक बात कहती हूँ कि एक सक्सेसफुल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हुँ, उसके अंदर 3 क्वालिटीज़ हुँ, जो मुझे लगती हैं। हुँ, हार्ड वर्क, ये टैलेंटेड लोगों का काम नहीं है। हुँ, जिन लोगों को बहुत अपने टैलेंट के ऊपर एक भरोसा होता है हुँ, और वो उस टैलेंट के ऊपर भरोसा करके वो हुँ। मेहनत नहीं वो करते। तो पहले फेल पे निकल जाएँगे, हाँ, गिव अप कर लेंगे। एग्ज़ैक्टली। जो हुँ, बहुत ब्रिलियंट किस्म के लोग होते हैं ना, हुँ, कि जिनको बस ये होता है कि अरे मैं मेरे लिए तो ये क्या है और हुँ। वो मेहनत नहीं करते। अगर तो आप ब्रिलियंट हैं और आप मेहनत भी कर रहे हैं तो ये तो फिर सुभान अल्लाह। हाँ, ये तो सोने पे लेकिन सुहागा। अगर आप ब्रिलियंट हैं और आप मेहनत नहीं करते क्योंकि आपको आदत ही नहीं क्योंकि आपके छक्के लगते रहे माज़ी में। स्कूल यहाँ पे कॉलेज वो में आप छक्के नहीं लगते। स्कूल ये कॉलेज में मैं आप बच्चों को चैंपियन हर थे। वक़्त बताते रहता हूँ, भई आप पुराना बस वो सोच छोड़ दो। यहाँ पे हुँ, छक्के नहीं लगते, हुँ, यहाँ पे बॉल सर पे आके लगती है, एकदम हुँ। सितारे नाचने लगते हैं आँखों के आगे। वैसे भाई टू दिस डे हुँ, मुझे आईटीएफ का पेपर नज़र आता है ना, हुँ, वो जब 12:15 बजे स्टूडेंट्स भेजते हैं ना मुझे, हुँ, मैं जब वो डाउनलोड हो रहा होता है गोल-गोल तो मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही होती हैं। आज भी हुँ, आईटीएफ के पेपर देखकर मेरी एक बीट ज़रूर मिस होती है, मैं झूठ नहीं बोल रही। हुँ।
मुझे 6 साल हो गए मेंबर बने हुए। आज भी डर लगता है क्या के पेपर से। तो हुँ, यहाँ पे जी छक्के नहीं, यहाँ पे अट्ठे लगते हैं आपके मुँह के ऊपर आके। बिल्कुल तो सही। हुँ, जो बच्चा हार्ड वर्किंग, जो बच्चा कंसिस्टेंट, हुँ, एक दिन आप 10 घंटे पढ़ लें और हुँ, एक दिन आप 2 घंटे पढ़ लें, नहीं होगा। हुँ, रोज़ाना 3 घंटे, रोज़ाना हुँ, 4 घंटे, रोज़ाना, हुँ, सेम टाइम पे। हुँ, हुँ, और तीसरी चीज़ है रेज़िलियंस, हुँ, कि अगर ये दोनों चीज़ें कर ली, हुँ, हुँ, फिर भी फेलियर आ गया, आ हुँ, सकता है, सही। कि आप अच्छा। उसमें परफ़ॉर्म नहीं कर पाए उस टाइम पे। हुँ, तो ये 3 क्वालिटीज़ अगर किसी में भी होंगी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हुँ, हूँ, जवाब लंबा हो रहा है। हुँ, अगर ये 3 क्वालिटीज़ किसी भी बच्चे में है, तो वो हुँ, सक्सेसफुल हो सकता है। तो जब एक बच्चा मेरे पास आता है, हुँ, तो मैं उससे कहती हूँ कि बेटे क्या आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज़ हैं? अपने आप को खंगालो, अपने आप को जज करो। आई एम वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू। हुँ, जितना मैं आपको जानी हूँ, मुझे नहीं लग रहा है आप मेहनत कर सकते हुँ, हो। अगर आप मेहनत कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस प्रोफेशन। मगर हुँ, पहले की तरह अब मैं अंधाधुंध बच्चों को, हालाँकि अब तो मुझे ज़्यादा हुँ, बच्चों को कहना चाहिए कि आ जाओ, अब तो मैं एक इंस्टीट्यूट की ओनर हूँ, हुँ, तो मेरा तो बिल्कुल। बिज़नेस है। हुँ, हुँ, लेकिन देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिनको मैं साफ कह देती हूँ भेजो, क्योंकि वो मुझे खुद कहता है बच्चा, नहीं मैम, इतना तो हुँ, मैं नहीं पढ़ सकता, नहीं मैम, मैं कहती हूँ बेटा शादियों की और पार्टियों की और अकीकों की और बर्थडेज़ की कुर्बानी दे सकते हो? हुँ, वो कहता है नहीं मैम, इतना तो नहीं हो सकता मैम, हुँ, ये तो नहीं हो सकता। तो फिर जब हुँ, आप ये सब नहीं कर सकते ना, तो फिर आप सीए नहीं कर सकते, तो आप छोड़ हुँ, दो, सही। कुछ और करो। बिल्कुल, हम भी इसी तरह स्टूडेंट को सच बताते हैं कि हाँ, अगर उसकी सलाहियत नज़र नहीं आ रही तो सच बताना चाहिए, वो कुछ और कर ले अपनी एग्ज़ैक्टली, सलाहियत के हिसाब से। एग्ज़ैक्टली। तो मैम फेलियर की अगर हम बात करें तो नॉर्मल चीज़ है। तो आपकी माशाल्लाह कामयाबियों को देख के ऐसा लग रहा है कि फेलियर को तो आपके पास से ही नहीं गुज़रा होगा। तो क्या एक्सपीरियंस है फेलियर के हवाले से आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हम बहुत दफ़ा फेल हुए हैं। सीए फाइनल का जो टैक्स का पेपर है, वो मेरा 3 अटेम्प्ट्स में पास हुआ था। अच्छा। तो मैं जी हुँ, ठोक बजा के, अच्छा कैट का भी टैक्स का पेपर 3 अटेम्प्ट्स में ही पास हुआ। सो हुँ, टैक्स से तो ना मुझे मुझे आज भी टैक्स का पेपर देखकर खौफ आता है, बिकॉज़ वो फेलियर जो मैंने फेस किया। लेकिन अगेन वही बात है हुँ, कि फेलियर को जस्टिफाई नहीं करना। अगर आप हुँ, फेलियर को जस्टिफाई करते हैं, देखो हुँ, सिंपल सी बात है, देखिए जो फेलियर है वो भी मेरा और जो हुँ, सक्सेस है वो भी मेरी है। हुँ, और मुझे इसको अपने साथ ही लेके इस दुनिया से चले जाना है। हुँ, ना किसी को मेरे फेलियर से कोई नुकसान है, ना किसी को मेरी सक्सेस से कोई फ़ायदा है। हुँ। जिस दिन आपने ये बात समझ ली, क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं, शादियाँ बहुत थी, हमें जाना पड़ा, अम्मी अच्छा। उम्र पे गई हुई थी, अब पढ़ नहीं सके, हुँ, टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, सबसे ज़्यादा तो आसान तो हम वो तो लोग ही हैं। प्रायोरिटीज़ आपका पता चल जाता है ना क्या है। बच्चे हमेशा अपने फेलियर को जस्टिफ़ाई करते हैं, और जब हुँ, वो एक बार जस्टिफ़ाई करते हैं, हुँ, अगली बार वो क्या करते हैं, टीचर ने सही नहीं पढ़ाया था उनके ख़्याल हुँ, में, टीचर चेंज कर लिया। हुँ, मसला तो तुम्हारे अंदर था, टीचर पे तो था ही हुँ, नहीं टू बिगिन विद। हुँ, मसला तो वहीं का वहीं है, उसको तो तुमने आइडेंटिफ़ाई नहीं किया। हुँ, बात ये है ना कि वो जो आपको गोली लगी है, वो आपके जिस्म के अंदर ही मौजूद है। आपने उसको निकाला नहीं है, लेकिन आप हुँ, बाहर से एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं। हुँ, तो फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप बिल्कुल उस सही। गोली को नहीं निकालेंगे, और वो प्रॉब्लम है हुँ, जस्टिफाइंग योर फेलियर। मैं हुँ, बहुत दफ़ा फेल हुई हूँ। हुँ, मुझे पेपर से निकल के ये पता होता था कि मैं फेल हूँ। अच्छा और पास हो तभी पता चलता था? तब मुझे थोड़ा डाउट हुआ था। लेकिन फेल तो पक्का पता होता था। हुँ, और एक बात आपको मैं और कह दूँ, ऐसे हुँ, नहीं है कि आप आईकैप से आए हैं, आईकैप के हुँ, नुमाइंदे हैं, तो मैं आपको हुँ, कह रही हूँ, या मैं हुँ, आईकैप की मेंबर हूँ, तो मैं आईकैप की बल्ले-बल्ले कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने आईकैप जितनी शफ़ाफ़, हुँ, ट्रांसपेरेंट चेकिंग, अब वो तो है। अभी तक पूरी दुनिया में नाम है। 100 शिकायतें हैं मुझे हुँ, आप लोगों से। वो 101, वो सख्ती की 101 वजह शिकायतें, ठीक है? वो अकेले में करूँगी। हुँ, लेकिन आईकैप आपको फ़ेल नहीं करता। हुँ, मैं बिल्कुल हमेशा सही। बच्चों से कहती हूँ, बेटा जहन्नुम में आग नहीं है, सब हुँ, अपनी-अपनी लेके जाते हैं। हुँ, आपके अमाल आपको फ़ेल करवाते हैं। हुँ, सही। शुरू से नहीं पढ़ा, अब इस टाइम पे सब पेंडिंग लेक्चर्स ले रहे हैं। हुँ, हुँ। अच्छा आप मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो फेल होके फिर गिव अप करते हैं। आपको कभी कोई ऐसा मोमेंट आया है कि आपने कभी लगा कि आपको कि मैं सीए गिव अप करूँगा? गिव अप हमेशा आप तब करते हैं ना, हुँ, जब आप जस्टिफ़ाई करते हैं। हुँ, जब आप ये कहते हैं कि मेरे साथ बड़ा ज़ुल्म हो गया। हुँ। मैंने तो हमेशा अपने आप को ये कहा कि हाँ, मैं फेल हुई हूँ बिकॉज़ ये मसला था और ये था और ये था। मतलब आपका अप्रोच ठीक था पे शुरू शुरू से? से। हुँ, असल में देखें, लोग सीए हुँ, में पता है क्यों आते हैं? लोग हुँ, सीए में आते हैं 2 रीज़न्स की वज़ह से। हुँ, या तो ये रीज़न होता है कि हम बहुत अमीर हो जाएँगे, हुँ, बहुत जल्दी। पैसे तो आ ही जाते हैं। हुँ। पहली चीज़, पैसे के लिए आते हैं। दूसरी चीज़, आखिरी ऑप्शन के तौर पे आते हैं, लास्ट रिज़ॉर्ट। ये बिल्कुल सही। कहीं एडमिशन नहीं मिला ना, हुँ, मेरे हुँ, पास मैसेज आता है, मैम वो हुँ, ना मैं एमडी कैट दे रही हूँ हुँ, दूसरी दफ़ा, तो हुँ, मैम अगर इस बार नहीं हुआ ना, हुँ, तो फिर मैं ना आ जाऊँगी। हुँ, मैंने कहा बेटा तुम तीसरी बार भी दे देना ये एमडी कैट, कब हुँ, तक फँसी रहोगी इस चुंगल में? एक बच्चे ने ये बोला कि मैम मैं दूसरी बार दे रही हूँ,
और अगर इस बार नहीं क्लियर हुआ ना तो मैं 1 साल और दूँगी एमडी-कैट। हुँ, 3 साल ज़्यादा कर लिए तुमने। क्या कर रहे हो? हुँ, तो बच्चे लास्ट रिसॉर्ट के तौर पे सीए में आते हैं, तो आप बिल्कुल मुझे सही। बताइए जिसकी फर्स्ट चॉइस नहीं है ये प्रोफ़ेशन, हुँ, कैसे फिर वो उसके अंदर वो यही कहता है कि यार वो फलाने ने गलत मशवरा दे दिया, ढिमकाने ने गलत मशवरा दे दिया, सरस्वत ने फँसा दिया मुझे। हुँ, ठीक है, जो हमारे मैनेजर हैं उनको बहुत हुँ, लोग इस तरह कहते हैं सरस्वत ने सीए में फँसा दिया। हुँ, मेरी सीए फर्स्ट प्रायोरिटी। हुँ, मैट्रिक्स से मुझे पता था मुझे सीए करना है। कैसे हुँ, गिव अप कर सकती थी? मैंने ज़िंदगी में और कोई ऑप्शन प्लान बी ही नहीं रखा था। हुँ, वो मैं हमेशा एक शेर पढ़ा करती थी कि वो एक शेर है कि करेंगे क्या जो मोहब्बत में हो गए नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। हुँ, मेरा तो आगे का ज़बरदस्त। प्लान ही यही था, मतलब प्लान बी नहीं होना चाहिए मतलब डू और डाई। कश्तियाँ हुँ, चला दें। वाह जी! मैम मैं साइड में बेहतरीन। बीए, बीकॉम भी कर लूँ, शायद हुँ, सीए ना हो। हुँ, क्यों नहीं होगा? तुम पहले ही ये हुँ, सोच के नवज़त डाल दो कि सीए नहीं होगा, हुँ, हो जाता है सीए। सही। अच्छा एज़ अ टीचर मैम आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और डेफ़िनिटली कुछ बातें आपने हमें बताई भी कि क्वालिटी एजुकेशन पे भी फ़ोकस करना है। हुँ। लेकिन कुछ तो कमर्शियल टारगेट्स भी होते हैं, अदरवाइज़ फिर आपको उनके बैलेंस भी करना होता है। बिल्कुल वो सही। कैसे करते हैं आप? हम फी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा। हुँ, हमारा शुरू से एक उसूल है मनाबी में हुँ, कि नो ऑफेंस टू एनीवन। हुँ, मैं हुँ, हुँ, प्लीज़ इस बात को मैं बड़ा क्लियरली कहना चाहती हूँ कि हुँ, मैं हुँ, सबके साथ मेरी दोस्ती है, सबके साथ मेरा प्यार मोहब्बत है हुँ, हुँ, और हुँ, कम्युनिटी में आधे जो टीचर्स हैं हुँ, उनसे तो मैंने पढ़ा हुआ है एज़ अ स्टूडेंट। हुँ, तो मैं तो छोटी बच्ची हूँ उन लोगों के आगे। बट हमारी जो पॉलिसी शुरू में रही है और ये मेरे से ज़्यादा जो मेरा पार्टनर है उमैर हनीफ, हुँ, हुँ, मनाबी के जो को-फाउंडर हैं, उमैर हनीफ, इनकी ये पॉलिसी रही है कि हम फी पूरी चार्ज करते हैं। हुँ, क्योंकि हमें अपनी प्रोडक्ट देखिए प्रोडक्ट है। हुँ, आपकी बात ठीक है ना, ठीक है एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है लेकिन है कोई कमर्शियल इदारा। हुँ, हमारी जो प्रोडक्ट है, हम एक ब्रांड का इमेज क्रिएट तभी कर सकेंगे, जब हम उसके लिए एक प्रीमियम प्राइस चार्ज करें। हुँ, फिर उसके अंदर हमें क्वालिटी बेहतरीन देनी है, उस पे हुँ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो हम बेकार के डिस्काउंट्स हुँ, कि एक बच्चा है जो कि मेरा लाडला है, उसको डिस्काउंट दे दिया। एक हुँ, बच्ची है जिसने मुझसे पढ़ा है, वो छोटे भाई का एडमिशन करवाने आई है, उसको डिस्काउंट दे दिया। एक हुँ, बच्चा है जो कहता है मेरी सेकंड अटेम्प्ट है, प्लीज़ मुझे डिस्काउंट दे दें, घरवालों से नहीं माँग शर्म आती है। हुँ, मज़दूरी करो ना जाके, हुँ, कोई काम करो ना साथ में, जमा करो फीस। हुँ, सारे बच्चे आजकल माशाल्लाह मेरे तो इतने स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर्स हैं, कोई हेयर ऑयल बना रहा है हुँ, और कोई है बच्ची जो ज्वेलरी का काम कर रही है, कोई अच्छा। बच्ची है जो घर से अपनी जो है वो बेकिंग का ब्राउनीज़ और ये सब चीज़ें बना रही है। हुँ, साथ-साथ सीए कर रहे हैं। साथ-साथ ये कर रहे हैं। हुँ, तो करो ना काम। कितने हुँ, बच्चे हैं जो हमारे सारी कैनवा की टीम में हैं, कितने बच्चे हैं जो हुँ, असिस्टेंट्स आपके बन जाते हैं। हुँ, तो करो ना ये काम। हम आपको दे रहे हैं अपॉर्च्युनिटी, बहुत जगह अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं। फी हम पूरी चार्ज हुँ, करते हैं हाँ, ऑर्फन अगर कोई बच्चा है। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के साथ तिजारत है। मनाबी में स्ट्रेट 50% ऑफ दिया जाता है, जो भी बच्चा या तो ऑर्फन है, जिसके वालिद नहीं है या जिसकी वालिदा डिवोर्स्ड है और वो हुँ, सिंगल पेरेंट है। स्ट्रेट 50% ऑफ। और हुँ, बाकी कुछ-कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, अगर आपके कोई एक्सेप्शनल रिजल्ट्स आए हैं, हुँ, 90% से ऊपर रिजल्ट आया है एफएससी में, हुँ, तो वो कुछ स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स हैं। हुँ, हुँ, दैट्स हाउ वी विल अभी नहीं, ये तो अच्छा। अभी हमारा जो कैंपस है उसका तो ये पहला सेशन है ना। हुँ, ऑनलाइन में ब्रेक इवन तकरीबन टच हो गया था। कैंपस में तो इट विल टेक टाइम। हुँ, आपको पता है बिज़नेस के पहले शुरू के 2 साल तो आपने मार्जिन रखा हुआ होता है लॉस का। हुँ, बट अगर अचीव होगा, यहीं से होगा। सही। अच्छा मैम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं और पब आप एज़ अ पब्लिक स्पीकर भी हैं हुँ। और इसके लिए आपने स्किल्स कैसे आपने बिल्ड की आपने? ये जो स्किल्स हैं, हुँ, ये मैंने बिल्ड की हैं, मैं बचपन से डिबेट्स करती थी, बचपन अच्छा। से। हुँ, मतलब ग्रेड 1 से मुझे याद है हुँ, कि मुझे स्पीच हुँ, रिटन स्पीच होती थी, वो याद करके तो मैं स्टेज पे जाके परफ़ॉर्म करती थी। हुँ, मैं उसके लिए प्रैक्टिस करती थी शीशे के हुँ, सामने खड़े होके, मिरर के सामने। नाइस। क्योंकि बेसिकली क्या है ना कि जब हुँ, आप मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, तो आप आँखों में दिख रहे हैं। हुँ, अच्छा, अब किसी और के पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा दिन बार-बार 10 बार 12 दफ़ा 15 दफ़ा मेरी स्पीच सुने। अम्मी ने 1-2 दफ़ा सुन ली, पापा ने 2 दफ़ा सुन ली, छोटे भाई कहते थे कि हुँ, भई क्या है दिमाग खराब हुँ, कर रही हो? तो मैं शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करती हुँ, थी। दैट रियली हेल्प्ड मी। अच्छा, नंबर 1 बात। नंबर 2 रीडिंग रियली हेल्प्ड मी। अच्छा। मैं स्पेशली उर्दू की अगर बात हुँ, करूँ, तो उर्दू तो मैंने पढ़ी बहुत है हुँ, हुँ, और इंग्लिश मैंने अपनी कैसे इम्प्रूव की है, हुँ, मुझे याद है कि जब मैं 8th क्लास में थी ना, तो मुझे ढंग से एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती थी। नोबडी वुड बिलीव इट। हुँ, After listening to my spoken English now, but I हुँ, worked really hard on it. मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी।
हुँ, और उसके जो भी कीवर्ड्स होते थे वो मैं हाइलाइट करके एक डायरी में लिखती थी। उस टाइम पे तो हम डिक्शनरी से मतलब निकाला करते थे, बिल्कुल। ये थोड़ी है कि हुँ, चैट जीपीटी से पूछ लिया। हुँ, तो ऐसे करके मैंने हुँ, शीशे के सामने खड़े होके मैं अपने आप से इंग्लिश में बातें करती थी। हुँ, इन 2 चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया। मैंने कोई हुँ, कोर्स नहीं किया, मैंने बड़ी ख्वाहिश है टोस्ट मास्टर जॉइन करूँ और हुँ, बहुत दिल है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं कर भी लूँ हुँ, जल्दी। ऐसा कुछ मैंने कभी पब्लिक स्पीकिंग का कुछ नहीं किया कोर्स। हुँ। आज के मतलब बच्चों खुद को से मतलब खुद एक्चुअल चीज़ तो यही है ना, आप प्रैक्टिस की जो आपने बात की, बड़ी ज़बरदस्त आपने एक टिप बता दी हमें। आज के बच्चों हुँ, को मैं ये कहूँगी कि आपके पास तो ये सोशल मीडिया मौजूद है। हुँ। इंस्टाग्राम पे उनके लिए तो पब्लिक बड़ा पेज बनाओ, आसान है, बहुत आसान है। पब्लिक पेज बनाओ, कुछ ऐप्स नहीं। हैं, इतने सारे ऐप्स हैं और ये बिल्कुल। नहीं, मैं कह रही हूँ कि हुँ, हुँ, कॉन्फिडेंस कैसे पैदा करें ना, हुँ, हुँ, तो उसके लिए तो मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ पब्लिक पेज बनाओ। हुँ, लड़कियाँ हैं, अपनी हुँ, वीडियो हुँ, नहीं हुँ, डालना चाहती, मैं कहती हूँ नकाब लगा लो। हुँ, पब्लिक पेज बनाओ, यूँ सेल्फी कैमरा पकड़ो, बिल्कुल। हुँ, रोज़ाना 1 मिनट की एक वीडियो 40 दिन तक सेम टाइम पे हाँ, अपलोड करो, फिर मैं तुम्हें बताऊँगी, लेकिन कोई करेगा ऐसा? हुँ, कोई नहीं करेगा। हुँ, हुँ। अच्छा मैम, एक और मसला भी है, आप एज़ ए स्पीकर जो है ना, आपको एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है कि आपको ऑडियंस एंगेज करना होता है। तो आजकल की ऑडियंस आपको पता है कि अटेंशन स्पैन ही कम हो गया है। ये तो बिल्कुल, ऐसे में एक एज़ ए स्पीकर आप कैसे इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगे? देखिए, इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हुँ, इसके अंदर एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हुँ, कि उनकी अटेंशन को किस तरह से आपने गेन रखना है, उसके अंदर आई कॉन्टैक्ट। हुँ, आई कॉन्टैक्ट से बहुत सारे लोग अगर आपकी बात नहीं भी सुन रहे होते, तो कम से कम प्रिटेंड ज़रूर करते हैं कि वो शर्मिंदा सुन हो रहे के। हैं, शर्मिंदा होके। और कुछ लोग तो हुँ, ऐसे हैं जो हम जैसे कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना, हुँ, वो सर भी हिलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है? तो सबसे पहली बात आई हुँ, कॉन्टैक्ट मेंटेन करें। अच्छा, कुछ लोगों को आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हुए कोई एंग्ज़ायटी होती है या उसका भी एक टिप है हुँ, कि आप ना अगले बंदे के माथे की तरफ देखिए। हुँ। उसको लगेगा आँखों पे ना देखें। उसको लगेगा आप आँखें देख रहे हैं, लेकिन आप देख माथा रहे हैं। दैट हुँ, रियली हेल्प्स। उसके साथ-साथ आपकी आवाज़ का उतार-चढ़ाव, हुँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आप बिल्कुल लो टोन में चले जाएँ, हुँ, कभी आप एकदम अपनी टोन को हुँ, बदल दें, हैंड्स आपके जेस्चर, हुँ, आपकी आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आप बीच के अंदर स्माइल करें, आप बीच में एकदम अपने एक्सप्रेशंस बदल लें। These हुँ, are the things that really capture the attention of your audience. हुँ, हुँ, And third thing is that you should read the room. आप उनको ज़रा रीड तो करें, किस हुँ, उम्र के लोग बैठे हैं, क्या चीज़ उनको अच्छी लगेगी। आइस ब्रेक करने का एक तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है आप जोक से स्टार्ट कर दें। हुँ, या आप बीच में कोई जोक, जैसे अब आप एकदम फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहे हैं, पीपल गेट बोर्ड। हुँ, हमें हुँ। ख्वाब नहीं आते सही इंग्लिश में। स्टोरी बताएँ कोई भी। हुँ, हाँ, हुँ, हमें इंग्लिश में हुँ, ख्वाब नहीं आते ना, हुँ, हमें ख्वाब उर्दू में ही आते हैं। हुँ। आप बीच में कोई पंजाबी में बात कर लें या अगर आपके हाँ, जो लोग हैं वो पश्तो हैं, तो अपनी आप पश्तो में लैंग्वेज में। बात कर हुँ, लें। एक आध बात ऐसी कर लें, कोई हुँ, शेर सुना दें। हुँ, या मैं तो ये भी करती हूँ कि हुँ, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? तो हुँ, शर्मिंदा हो के सुनने ही लगते हैं मजबूरन। हुँ, तो ये कुछ तरीके हैं अपनी ऑडियंस की हुँ, अटेंशन को एंगेज करने के। एक बिल्कुल सही। सवाल पूछ लें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, सवाल पूछें कि आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? क्या आप हुँ, कोई राय देना चाहेंगे? क्या आप कोई राय देना चाहेंगे? कोई ना हुँ। कोई एक तो उठेगा, बाकी सब कहेंगे कि अरे ये तो पूछ लेती हैं। इनकी बात तो सुन लिया कर। मुझसे ही ना पूछें, हाँ, हाँ। फिर कुछ ऐसे होके बैठ जाते हैं। सही। अच्छा मैम, सक्सेस जो है ना, इसको किस तरह देखते हैं आप? एज़ अ टीचर भी, एज़ अ पार्टनर भी जो है ना आप माय सक्सेस, नहीं एनी मतलब कि सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं आप? किसी का भी सक्सेस? इसमें ना हुँ, मुश्किल है ये सवाल। हुँ, हुँ, अभी तक आपने जो मुझसे सवाल पूछे, मुझे किसी भी जवाब में मुश्किल नहीं हुई। हुँ, इसमें मुझे मुश्किल है, बिकॉज़ बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। हुँ, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ फाइनेंशियल गोल्स नहीं है, हुँ, हुँ, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ इंटेलेक्चुअल गोल्स नहीं है। जैसे अब हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी शॉर्ट सक्सेसेज़ होती हैं, हुँ, हुँ, जिनको मिला के एक सक्सेस बनती है। अच्छा। जैसे कि 2 बच्चों की माँ हूँ मैं, हुँ, ये मेरे लिए सक्सेस है। बिल्कुल सही। जैसे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छे इंसान की बीवी हूँ, हुँ, ये भी हुँ, मेरे लिए सक्सेस है। बिल्कुल। मैं बहुत अच्छे पेरेंट्स की औलाद हूँ, मैं बहुत हुँ, अच्छे पेरेंट्स इन लॉ की बहू हूँ, बहुत हुँ, अच्छे भाइयों की बहन हूँ, हुँ, हुँ, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स की टीचर हूँ। मतलब हुँ, मैं एक नहीं आपको पैरामीटर सक्सेस का बता सकती। मुझे ऐसा लगता है मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं कि हुँ, मेरे से दुनिया के लोग कितने खुश हैं, मेरे से मेरा रब कितना खुश है, मेरे से मेरे जो करीबी लोग हैं वो कितने खुश हैं, हुँ, और मैं अगर कल को इस दुनिया से चली जाती हूँ तो मुझे हुँ, कितने हुँ, लोग याद रखेंगे और मेरे लिए कितनी दुआएँ करेंगे। हुँ, अल्टीमेट सक्सेस तो वही है बिल्कुल, अल्टीमेट कि वही जब है। मैं जाऊँ और मुझसे सवाल पूछे जाएँ हुँ, तो मैं अच्छे जवाब दे सकूँ और यहाँ से मुझे दुआएँ हुँ, भेजी जा रही हों। हुँ, हुँ, और अगर कोई मेरे गुनाह बहुत गुनाह हैं,
वो मेरे साफ हो रहे हो, उन दुआओं से जो मुझे यहाँ से मेरे कुछ कुछ खास रिश्ते हैं जिनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, कुछ खास बच्चे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि अब फैमिली बन चुके हैं। मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। वही होगी सक्सेस कि जब ये लोग यहाँ से मेरे लिए दुआओं के तोहफे भेजेंगे जब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, शायद किसी की लाइफ चेंज करते हैं आप अल्टीमेट सक्सेस ये होगी। Ma'am, thank you so much for such an insightful and valuable थैंक यू। discussion. और one last message मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, one last message for all the students and for all those who are striving in their life or struggling किसी भी कामयाबी के लिए किसी भी प्रोफेशन में। मैसेज मैं ये दूंगी कि अपने साथ सिंसियर हो, हम्म, ना माँ बाप के लिए करें, क्योंकि माँ बाप को ना नहीं चाहिए, माँ बाप को आपसे नहीं चाहिए। माँ बाप इसलिए नहीं आपको कामयाब होता हुआ देखना चाहते कि उनको आपसे पैसे चाहिए, नहीं, अपने साथ मुखलिस हो, क्योंकि जिस दिन आप अपने साथ मुखलिस हो गए ना कि मुझे क्या, मैं अगर सिगरेट पी रहा हूँ, आजकल बच्चे हमारे सिगरेट और इसके आगे वेप और ये सब चीज़ें ड्रग्स कर रहे होते हैं, मैं अगर ये कर रहा हूँ तो इससे मेरे लंग्स को कितना नुकसान पहुँच रहा है। मैं अगर वर्कआउट नहीं कर रहा, अगर मैं पूरा दिन बैठ के रील्स देखता रहता हूँ या देखती रहती हूँ तो इससे मुझे क्या नुकसान पहुँच रहा है। मैं अगर शुरू से पढ़ाई नहीं करती हूँ और मैं आखिरी महीने में जाके 2x के ऊपर पेंडिंग लेक्चर्स देती हूँ, शर्म की बात है पेंडिंग लेक्चर्स देना। तो मैं अपने साथ क्या कर रही हूँ? छोड़ दो माँ बाप को, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो हर किसी को। ये सोचो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि फेलियर भी जो है वो तुम्हारा ही है, सक्सेस भी जो है वो तुम्हारी है। जब तुम्हारा तुम ही जाओगे ना ICAP के उस स्टेज के ऊपर तो हम्म, सिर्फ तुम्हारा ही नाम पुकारा जाएगा वहाँ पे। कहती सिद्दीकी ACA। हम्म, जब आप सुनते हैं ना तो एक, मैं आज भी वो वीडियो देखती हूँ तो एक कप की गाली हो जाती है मेरे ऊपर जो अपनी हम्म, ग्रेजुएशन अपने साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच थैंक यू सो once मच again। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।